Hey everyone, this is Suman Suryavanshi. Welcomes you all on the platform of Ocean Gurukuls. जैसा कि आप जानते हैं कि ओशन गुरुकुल्स भारत के बेहतरीन गुरुकुल्स में से एक है जहां पर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैं इसलिए बोल रही हूँ कि चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइक टेक एन एग्जाम्पल कि एनडीए, सीडीएस, एफकेट की हम बात करें, या फिर दूसरी तरफ पीएससी की बात करें, या फिर हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस के अंडर आने वाले एग्जाम्स की बात करें, या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, तो हर एग्जाम के लिए प्लेटफॉर्म, आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म ओशन गुरुकुल्स अवेलेबल है। अभी तैयारी तो सब संस्थान कराते हैं, तैयारी हर किसी संस्थान में कराई जाती है। देन व्हाट्स द डिफरेंस हियर? आप समझें, तैयारी करने से पहले हमें यह समझना होगा कि तैयारी कौन करता है, कब शुरू करे। बच्चे को एक्चुअली ये गाइडेंस ही नहीं क्रिएट हो पाता कि उसको तैयारी कब शुरू करनी चाहिए। कभी कभी एज निकल जाती है, उसके बाद सोचता है कि अरे यार मैं ये वाला एग्जाम नहीं दे पाया, अच्छा मेरी 24 हो गई है, 20 हो गई है, या फिर बहुत सारे एग्जाम्स आप नहीं जानते, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनका आपको सिर्फ नॉलेज नहीं है। और जब नॉलेज आता है या धीरे धीरे नॉलेज आता है कि आप दूसरे ग्राउंड या दूसरे स्टूडेंट से मिलते हैं या किसी बड़े से मिलते हैं, तब तक समझ में आता है कि उस प्रिपरेशन का एज ही निकल गया है। तो इसी बिहाफ पर मैं आपसे आज बात कर रही हूं कि सिर्फ ओशन गुरुकुल सिर्फ इसलिए नहीं कि आप आ जाइए और तैयारी करा दीजिए, उससे पहले हम आपके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, करियर गाइडेंस प्रोग्राम मींस आप तैयारी करने से पहले ये तो समझिए कि तैयारी करनी किस चीज की है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, बच्चा किस लायक है, बच्चा देश के लिए कुछ करना चाहता है या फिर उसको किस टाइप की जॉब पसंद है। बहुत सारे ऑप्शंस बच्चों अवेलेबल हैं। हम सोचते हैं हम एक चीज की तैयारी करना शुरू करें, पीएससी, अरे उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम आपकी भी नहीं, मिडिल क्लास जो फैमिलीज हैं उन लोगों का बैकग्राउंड ना ही तो इस स्तर का होता है कि उनके कोई बड़े या फिर कोई जॉब में है या कुछ भी, तो ऐसा लगे हमें कि वो बता पा रहे, नहीं बता पा रहे। हाँ, हाई क्लास में अगर हम बात करें, वहां पर वो लोग एजुकेटेड इतने हैं या फिर वो खुद ऐसी जॉब में, तो वो आपको करियर के लिए गाइड कर पाते हैं। बट आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? प्रॉब्लम कहाँ है कि हम मिडिल क्लास फैमिलीज के जो स्टूडेंट हैं उनको एक करियर का पाथ ही क्रिएट नहीं हो पाता, उन्हें उस चीज का नॉलेज ही नहीं मिल पाता है। डेट्स वाई ऑन टाइम मेरा कहने का मतलब है कि कुछ एग्जाम बेटे 10th के बाद से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए, लाइक एनडीए। अगर मैं बात करूं कि 12th बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप सोचें कि उसके बाद सिर्फ एसएससी देना होता है, नहीं बेटा, सिर्फ एसएससी नहीं देना होता। आप सोचें कि सिर्फ आर्मी का एग्जाम दूं या फिर मैं नेवल एकेडमी एग्जाम दूं या एयरफोर्स में जाना है, नहीं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और मैक्सिमम चीजों का सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिमिलर ही है। आपको और एग्जाम भी फोकस करने चाहिए और उसके लिए सबसे पहले आपको उसका गाइडेंस होना आवश्यक है। तो आज इसी सीरीज में तो ओशन गुरुकुल सिर्फ प्रिपरेशन का नाम नहीं कि मैं बोलूं कि हमारे यहाँ बेटा सीडीएस की 60 सीट्स होती हैं, आप उसके लिए हमसे कांटेक्ट करते भी रहते हैं और कर भी रहे हैं। बट आज मैं उन 60 सीट्स के बारे में बात नहीं कर रही हूं कि मैं उन सीट्स के बारे में बात करूं कि एनडीए की कितनी सीट्स हैं या फिर मेरे पास पीएससी की कितनी सीट्स हैं। सीट्स भरने से आज मेरा मतलब नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ ये गाइड करने के लिए आई हूं कि कौन स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करे। आज के करियर गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर हम बात करने वाले हैं सीडीएस की। आप सब ने सीडीएस का नाम सुना होगा, उसके बारे में मैं आपको फुल इंफॉर्मेशन दे दूं। सीडीएस का फुल फॉर्म बेटे कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, और इसके अंडर आपकी तीनों, जो हम मिलिट्री के बारे में बात करें, कि अगर हम एयरफोर्स के बारे में बात करें, नेवल एकेडमी के बारे में बात करें, तो तीनों की तीनों फोर्सेस के अंडर आप सीडीएस के थ्रू डायरेक्ट ऑफिसर्स लगने की आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। बट कई बार हम एक एज के बाद सोचते हैं, अरे यार उसका क्वालिफिकेशन क्या था, क्या करना था ग्रेजुएशन में, उसके लिए कुछ अलग करना होता है क्या? अरे कुछ नहीं करना होता, हम सब ग्रेजुएशन करते हैं और आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर लें, आप सीडीएस दे सकते हैं। बट हमें नॉलेज की कमी होती है, नॉलेज नहीं हो पाती, इसीलिए ओशन गुरुकुल्स सिर्फ सीट भरना, एडमिशन देना नहीं बेटा, आपको गाइड करने के लिए आपके लिए एक प्रोग्राम सीरीज शुरू कर रहा है
और उस सीरीज का हिस्सा ही सीडीएस है। आप समझिएगा, सबसे पहले समझने की जरूरत है कि एग्जाम लेता कौन है। आपने यूपीएससी का नाम सुना होगा, है ना। अब आप सोचते हैं कि यूपीएससी सिर्फ आईएएस का एग्जाम लेती है क्या? नहीं बेटा, यूपीएससी के थ्रू ही यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। सीडीएस के एग्जाम को भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है, एनडीए के एग्जाम को भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाती है। तो मैं फिर से बता देती हूँ, सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट यूपीएससी के द्वारा कराया जाता है, और साल में कितनी बार? 2 बार बेटा। हमेशा हर साल 2 बार सीडीएस का एग्जाम कंडक्ट करवाया ही करवाया जाता है। एक आपका फरवरी और दूसरा सितंबर, और लगभग 400 सीट्स, लगभग आप सोचें कि 400 सीट, 400 की वैकेंसी हर टर्म में आती है। आप समझिए, मान लो कि बाई चांस आपका एज अभी 22 है, 21 है, वट एवर जो भी, उस दौरान अगर मान लो आपने फरवरी का एग्जाम दिया और उसके बाद लगा कि यार कुछ स्क्रीनिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया, एसएसबी में या रिटन में कोई प्रॉब्लम हो गया, तो आप तैयारी को ब्रेक मत कीजिए। हमारे पास फिर अगला एक चांस है, हम सितंबर में फिर से सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं। तो आप मेरी बात समझे होंगे, इसे यूपीएससी कंडक्ट करवाता है, और आप समझे हर टर्म में 400 सीट आपके पास अवेलेबल रहती है। अब मैं आगे बात करती हूं कि इसका एज क्राइटेरिया क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड वाई? क्योंकि कई बार एज निकलने के बाद हमें पता लगता है कि सीडीएस नाम का भी कोई एग्जाम था। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पर इतनी भी कम एज नहीं होती। 24 साल तक, 19 से 24 साल तक आप या तो इंडियन मिलिट्री में जाइए, इंडियन नेवल में जाइए, या फिर एयरफोर्स एकेडमी में जाइए। तीनों के लिए आपका एज लिमिट है 19 to 24। एंड अभी मैंने बोला बट इस दौरान आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। समझ आ रही है बात? नेक्स्ट देखें, अगर मैं आपको बात करूं 19 to 25, अब आप सोचेंगे कि 1 साल, अब इस 1 साल के लिए अब यहां पर आप देखेंगे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, एक चौथा पार्ट बेटा, 3 तो है ही हमारे, 3 फोर्सेस, एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसके अंडर आपको 1 साल का और रिलैक्सेशन है। इसका एग्जाम आप 25 साल की उम्र तक दे सकते हैं। आगे समझिएगा, कुछ लोग सोचते हैं फीमेल्स का कोई सीट होता ही नहीं। बहुत सारी बच्चियां, स्टूडेंट्स, फीमेल स्टूडेंट्स मेरी देख रही होंगी, वो सोचती हैं कि नहीं, मिलिट्री में जाने के लिए, एयरफोर्स में, नेवल में ऑफिसर्स लगने के लिए डायरेक्ट लड़कियों के लिए कोई सीट नहीं है। लेकिन बेटा ऐसा गलत है, लड़कियों के लिए भी सीट है। लगभग हर टर्म में 20 पोस्ट, हर टर्म में 20 पोस्ट ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जो मैंने चौथा आपको बताया, 4th नंबर, उसके अंडर 20 सीट्स हर बार फीमेल्स की भी आती हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो गर्ल्स भी इसका हिस्सा बन सकती हैं और गर्ल्स भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब हम सोचें कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तीसरी चीज, एज के बारे में हम बात कर चुके हैं, सीडीएस होता क्या है ये हम बात कर चुके हैं। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बेटा कुछ नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, जो कि हम सब करते हैं। मैं ग्रेजुएट हूं, आप ग्रेजुएट है, आपके बराबर में आपका दोस्त, सब ग्रेजुएट है, तो कुछ ज्यादा तो चाहिए ही नहीं। सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। तो अगर आप सिर्फ ग्रेजुएट हैं, उसके बाद आप सब सीडीएस का एग्जाम दे सकते हैं, आप सब एलिजिबल हैं। इसके अलावा बस आप समझिएगा एक छोटा सा पॉइंट, एयरफोर्स में अगर आपका इंटरेस्ट एयरफोर्स में ही ऑफिसर्स लगना है, तो आपके लिए बस एक मस्ट बात ये हो जाती है कि आपको 12th में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। बस इतनी सी बात है जो आजकल मैक्सिमम लोगों के पास है। अब हम आगे समझे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। क्या ये बहुत टफ है? क्या कुछ अलग सी चीज आती है? कुछ भी नहीं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप पढ़ते हैं, आप जीएस पूरा पढ़ते हैं बेटे, इंग्लिश आप पूरा पढ़ते हैं, अगर आप अदर एग्जाम्स का भी हिस्सा बनते हैं तो सब आप पढ़ते हैं। अगर आप इसका पैटर्न देखें तो बहुत ही आसान, चाहे इंडियन मिलिट्री हो, इंडियन नेवल हो, या फिर हो एयरफोर्स एकेडमी। आप समझेंगे सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश, जनरल नॉलेज, आई मीन टू से दैट जीके, एंड द लास्ट वन इज एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। ये 3 एग्जाम आते हैं। इंग्लिश भी आपका 100 नंबर का, और टाइम कितना दिया जाएगा? 2 घंटे। अगर हम बात करें जीएस की, जीएस के अंदर आप समझिएगा कि जीएस एक छोटा सा एक नहीं बेटा, एक इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये साइंस का हिस्सा, ये सब आपका इसके अंडर आता है। तो जीके भी आपका 2 आवर्स का रहता है। उसके बाद जो आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से मेरा लेना, अभी हम इसका सिलेबस ऑब्वियसली, अब बच्चा अगर चाहे कि हम सीडीएस की प्रिपरेशन करें, मैम अभी हमारा ग्रेजुएशन हो चुका है, हम 20 हैं, 21 हैं, 22 हैं, ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं जिन्हें हम अलग अलग
गाइड करके हमारे अलग अलग सीरीज में पार्टिसिपेट करवाते हैं। आई मीन टू से दैट एडमिशन देते हैं। कुछ बच्चे सीडीएस में एंटर करते हैं, कुछ लोग एनडीए में करते हैं, कुछ एफकेट में करते हैं, या फिर उधर हम एसएससी के पैटर्न में करते हैं, या कुछ लोगों को सिर्फ आईएएस ही लगना है, तो वैसा कुछ आप चाहें। अब आप सोचेंगे कि सिर्फ छोटा सा डिफरेंस देखेगा फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, जिसमें फीमेल्स के लिए भी 20 पोस्ट होती हैं, उसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इंग्लिश में 100 ही नंबर पर 2 घंटे, जनरल नॉलेज 100 नंबर और 2 घंटे। तो क्या गायब है यहाँ पर? एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपका ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए आवश्यक नहीं है। आपका मीडियम ऑफ एग्जाम डेफिनेटली हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नॉर्मली जो होती है एग्जाम्स 1/3, और आपका जो मेरिट लिस्ट लगती है वो आपके एसएसबी, जैसे मान लो अभी आपका जो एग्जाम हुआ यहाँ पर 300 नंबर का, 300 ही नंबर का आपका एसएसबी होता है। मान लो कि अब हो गया 600 के हिसाब पर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में बात करें तो 200 नंबर है, तो 200 ही नंबर का एसएसबी होता है, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। तो ये आपके एग्जाम का पैटर्न है। अब आगे हम देखें कि एसएसबी का इंटरव्यू, अभी हमने बात की थी, एक तो रिटन एग्जाम होता है सीडीएस के अंदर और दूसरा क्या होता है, इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू में आपने सुना होगा कि एसएसबी, अरे भाई एसएसबी तो बड़ा हार्ड होता है, एसएसबी क्या क्या 5 दिन का प्रोसेस है, ऐसा कर देते हैं वैसा कर देते हैं, कि सारा प्रोसेस में डीपली अगर आप ऐसा जानना चाहें कि पूरा मैम 5 डेज के प्रोसेस को पूरा एलेबोरेट करें तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको इसी सीरीज में वीडियो आपको मिल जाएगा एसएसबी इंटरव्यू का भी पूरा प्रोसेस। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग टेस्ट से आउट हो जाते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट में कुछ भी नहीं, सिर्फ या तो रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है, एंड दूसरा क्या है, सेकंड वन इज अबाउट पिक्चर प्रेजेंटेशन। आपको एक पिक्चर दिखाई गई, आपने उसके ऊपर स्टोरी लिखी। अब वो स्टोरी कितनी आपने सही लिखी, कितनी आपने गलत लिखी, या एवं ही लिख दी, इंग्लिश में लिखनी होती है, कुछ लोगों की तो प्रॉब्लम ये हो जाती है ना। तो उसके बाद आपका जो ग्रुप बनाया जाता है, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल की है तो उसके थ्रू आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए अगले दिन भेज दिया जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग टेस्ट से आउट हो जाते हैं, जिसमें कि इतना टफ तो स्क्रीनिंग टेस्ट है भी नहीं, सिर्फ या तो रीजनिंग के क्वेश्चन है। क्या हम एक पिक्चर देखकर, क्या हमारा साइकोलॉजी इतना भी सेट नहीं है कि एक पिक्चर देखकर एक छोटी सी स्टोरी 100 वर्ड्स की बना पाए? हाँ, वो पिक्चर एक बार दिखाई जाती है, आपको सिर्फ 4 मिनट दिए जाते हैं और पिक्चर 30 सेकंड के लिए दिखाई जाती है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब आप सोचें, उसमें आपका कुछ क्वेश्चंस, कुछ सिचुएशन दे दी जाती हैं, उसके ऊपर आपको आंसर भी देने हैं। कुछ पिक्चर्स आपको दे दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, ये भी आपका पिक्चर प्रेजेंटेशन ही होता है। आपको कोई वर्ड दे दिया जाए, उस वर्ड पे आपको लिखना है। मान लो आपको फ्रीडम दे दिया गया तो फ्रीडम पर लिखिए। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए डेमोक्रेसी, तो आप डेमोक्रेसी पे लिखिए। तो इस तरीके का प्रोसेस यहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट में, मतलब आपको नॉलेज क्या है बेटे, है ना। नेक्स्ट देखें ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के टास्क दिए जाते हैं, ग्रुप वाइज टास्क दिए जाते हैं। वो सब ये मैं डीप और एलोबरेट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगी। आप ओशन गुरुकुल्स का डेफिनेटली आपके पास चैनल भी होगा यूट्यूब, और हमारी वेबसाइट पर भी ये सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। और जो ओशन गुरुकुल्स के बच्चे हिस्सा ले रहे हैं उनके लिए तो ये सब मैंडेटरी है। आपको तैयारी शुरू करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तैयारी शुरू कब करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें आपका पर्सनल इंटरव्यू, एंड द लास्ट वन इज कॉन्फ्रेंस लेवल। कॉन्फ्रेंस इज नथिंग अबाउट, इट्स जस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर 5 डेज। ये सब आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका पूरा सीडीएस का प्रोसेस है बेटा। ये आपको सिलेबस है जो इंग्लिश का, जीएस का, या फिर आप बोले एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, ये सारा सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओशन गुरुकुल्स या ओशन एकेडमी इंदौर, वहां पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ये मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम ये सिलेबस डाल देंगे। ये पूरा वीडियोस आपका आगे के आपके एसएसबी का भी और उसका भी पूरा सिलेबस आपको डाल दिया जाएगा। तो ये आपका पूरा पैटर्न रहता है सीडीएस का। अब मैं चाहती हूँ कुछ बच्चे सीधा सीधा, अरे मेरा दोस्त इस चीज़ की तैयारी कर रहा है मैं भी कर दूँ। अरे भाई ऐसे थोड़ा ना होता है। कुछ लोगों को जज्बा होता है कि मैं अपनी देश के लिए कुछ सर्विस करूं, देश के लिए मुझे कुछ करना है। कुछ लोग बचपन से सोचते हैं मैं मिलिट्री ज्वाइन करूंगा।
अरे सिर्फ क्लर्क लगना या फिर आप सिपाही लगना, दैट्स नॉट द मिलिट्री की नहीं यार, उसमें छोटी पोस्ट होती हैं। बेटे ऐसा तो कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट ऑफिसर्स बनने का भी आपके पास चांस है। अगर आप एग्जाम्स की बात करें, एनडीए, सीडीएस, एफकेटी, सीधा आपको ऑफिसर्स बना रहे हैं। और कितना हाई रेपुटेटेड जॉब, अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आप सीडीएस का हिस्सा बन सकते हैं। और आप सोचें कुछ ज्यादा टफ भी नहीं बेटे, सब आप एलिजिबल हैं, 24 साल तक एलिजिबल हैं। आपका मैथ्स, इंग्लिश, जीएस को इतना भी इंपॉर्टेंट वो नहीं। तो अगर किसी भी बच्चे को इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसे सीडीएस का हिस्सा या सीडीएस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो डायरेक्ट हमारे ओशन गुरुकुल्स के प्लेटफॉर्म पर हमसे कांटेक्ट कर सकता है। आपको कांटेक्ट नंबर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और हमारे पास, लेकिन हम ओशन गुरुकुल सब इस तरीके के पैटर्न पर काम नहीं करता कि 200 बच्चों को सीडीएस की तैयारी करा दे, 400, 600। बेटे ऐसा नहीं होने वाला। हमारे पास सिर्फ, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, सिर्फ 60 सीट हैं। अगर मैं सीडीएस, आज क्योंकि मैं सीडीएस के बारे में आपको बता रही हूं तो मैं सिर्फ सीडीएस की बात कर रही हूं। हमारे पास सिर्फ 60 सीट हैं, ओनली 60 एडमिशंस। वो बच्चे डेफिनेटली, जैसा कि नाम और आप पहले से जानते हैं हमारे बारे में, ओशन गुरुकुल्स, जहां पर आपको रखा जाए, आपकी पढ़ाई के पैटर्न को बनाया जाए, आपको पढ़ना कैसे है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरीके से प्रिपरेशन को करना है, आपके इंटरव्यू तक, एसएसबी तक, रिटन एग्जाम तक, ये सब। अब देखिए, एक भीड़ को सिखाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हमने सीट को कम कर दिया है, सिर्फ 60 सीट रखी हैं, ताकि हम 60 बच्चों को सिखा पाना पॉसिबल भी है, क्योंकि उन पर ध्यान रखा जा सकता है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। होप सो जब तक आपके पास ये वीडियो पहुंचे हमारे उस सेशन की 60 सीट्स ओपन हो। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू एवरीवन। आप चाहें, आप अपने छोटे भाई बहन, आपके दोस्त जो इस एज क्वालिफिकेशन या फिर करियर गाइडेंस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्लीज उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।